द प्रॉफिट पोएट्री की फॉर्म में लिखी हुई एक बुक है जिसने इसके लेबनान अमेरिकन राइटर को काफ़ी पॉपुलर किया है। आमतौर पर गिफ्ट शॉप में रखी हुई और शादियों में या किसी भी अवसर पर अक्सर गिफ्ट की जाने वाली ये बुक हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। द प्रॉफिट बुक शुरू होती है अल मुस्तफ़ा नाम के एक व्यक्ति के साथ जो ऑर्फलिस नाम के एक आइलैंड पर रहता है। वहाँ रहने वाले लोग अल मुस्तफ़ा को एक प्रॉफिट मानते हैं, लेकिन वह वहाँ किसी दूसरे शहर से आया हुआ है और घर जाने के लिए सही जहाज के लिए 12 साल का इंतजार कर रहे हैं। शहर के ऊपर एक पहाड़ी से वह अपने जहाज को बंदरगाह में आते हुए देखते हैं। वो उस पहाड़ी से नीचे लोगों को देखते हैं और उन्हें बुरा लगता है कि वो इन सब लोगों को छोड़कर जा रहे हैं जिन्होंने इन्हें खाना और रहने के लिए जगह दी। शहर के लोग उन्हें जाने से पहले उनकी लाइफ के विजडम शेयर करने को कहते हैं जो लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। यही विजडम मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लव एंड मैरिज। वह व्यक्ति मूर्ख है जो केवल शांति और आनंद के लिए प्यार की तलाश करता है, क्योंकि प्यार उससे कहीं अधिक बड़ा है। प्यार के सफर में दर्द और मुश्किलें भी शामिल होती हैं। अगर प्यार आपकी ओर आता है तो ये प्यार का रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको उसके रास्ते पर चलना चाहिए। हम जो प्यार पा रहे हैं उसकी क्वांटिटी और डायरेक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्यार ही है जो आपको कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब वह आपको इसके योग्य पाता है। प्यार हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है और हमको भी कंट्रोल करता है ताकि हमारी लाइफ और बेहतर हो सके। और शादी क्या है? शादी में दो लोग एक हो जाते हैं। एक शादी दोनों लोगों को अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की जगह देती है। वर्क। यदि आप काम नहीं करते हैं तो यह केवल पैसे और सोशल स्टेटस का नुकसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीने से दूर रह गए हैं। केवल पैसे के लिए काम करना भी ठीक नहीं है। लोग काम को बोझ समझते हैं, लेकिन अपना काम करने में आप इस धरती के सपने का एक हिस्सा पूरा करते हैं जिसको करने के लिए आपने जन्म लिया है। जो लोग अपने काम को एंजॉय करते हैं वो जानते हैं कि ये जिंदगी को एंजॉय करने का भी एक रास्ता ही है। पेन। दुख हमें अंदर से खा जाता है, लेकिन ये जो खाली जगह बनाता है वह हमारी लाइफ में ज्यादा इंजॉयमेंट के लिए होती है। इस बुक में लिखा है कि आपका दर्द नए रास्तों ने खोला है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपका कैरेक्टर भी डेवलप होता है। आप ये कर सकते हैं कि आप दर्द को अपनी लाइफ के एक और नए एक्सपीरियंस के रूप में लें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा समझदार होंगे। हम में से बहुत कम लोग ये महसूस कर पाते हैं कि ये दर्द भी खुद को ठीक करने का एक तरीका है। यह एक कड़वी दवा की तरह है जो डॉक्टर हमें ठीक करने के लिए देते हैं। अगली बार जब आप दुख की स्थिति में हों, तो आप ऐसा सोचिए कि आपको बेहतर बनाने के लिए ही ये आपकी लाइफ में आया है। आप खुद बिना स्ट्रगल के लाइफ के बारे में कुछ नहीं सीख सकते। प्रॉपर्टी। हमें घर और दूसरी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे नहीं आते। अगर आप अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा जोड़ते हैं तो इससे आप अपनी लाइफ की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। फ्रीडम। फ्रीडम की इच्छा अपने आप में एक प्रकार की गुलामी ही है। जब लोग आज़ाद होने की बात करते हैं तो अक्सर यह खुद की बातें होती हैं कि वे किसी चीज़ से दूर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रेयर। आप प्रार्थना में कुछ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि भगवान पहले से ही आपकी ज़रूरतों को जानता है। क्योंकि भगवान ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, इसलिए हमें दूसरी चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान से मांगना चाहिए कि वो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाए। द डिवाइडेड सेल्फ। अगर हम किसी से लड़ाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ अब पहले से बेहतर हो जाएगी। आपको एक पीस लविंग इंसान बनना है और किसी दूसरे को प्यार करने से पहले आपको अपने आप को प्यार करना सीखना है। फाइनल वर्ड्स। कलील जिब्रान की ये बुक हैप्पी लाइफ के सीक्रेट से भरी हुई है। ये बुक बताती है कि हम दुनिया में आते हैं और जहाँ से हम आए थे वहीं वापस चले जाते हैं। जैसा कि अल मुस्तफ़ा अपने जहाज पर सवार होने के लिए खुद को तैयार करता है, यह साफ है कि उसके शब्द समुद्र के पार उसकी यात्रा के बारे में नहीं, बल्कि उस दुनिया के बारे में है जहाँ वह पैदा होने से पहले था।
उनका जीवन अब उन्हें एक छोटे सपने जैसा लगता है। ये बुक बताती है कि हमें दुनिया में आने के एक्सपीरियंस से खुश होना चाहिए, भले ही यह दर्द से भरा लगता हो, क्योंकि मरने के बाद हम देखेंगे कि जीवन एक पैटर्न है और एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक उद्देश्य है।